बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैं सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदेद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ इफ्तार स्पेशल में न्यू स्टाइल में बने हुए चिली पकौड़ा की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस पकौड़े को क्रिस्पी और खस्ता कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें डलती हैं जिससे इसकी स्टफिंग में टेस्ट आता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मिर्चें हैं हरी, जो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है। इन मिर्चों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको एक स्टैंडर में डाल लिया था। उसके बाद इन मिर्चों को आपने इस तरह दरमियान से कट लगा कर इनके जो बीज हैं अंदर मिर्चों के, वो आपने निकाल लेने हैं इस तरह। और ताकि इन मिर्चों के अंदर एक बीज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मिर्चें ज़्यादा कड़वी हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैं दूसरी मिर्च भी आपको दिखाने के लिए कि आपने इसकी कटिंग किस तरह करनी है। तो यहाँ पर इस तरह आपने इसके भी इस तरह बीज निकाल लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये 3 अदद मिर्चें मैंने इस तरह इनके बीज निकाल लिए हैं। तो तमाम हरी मिर्चों के बीज इस तरह आपने निकाल कर एक प्लेट में रख लेने हैं। तो इसके बाद मैं इसकी स्टफ़िंग की तरफ चलता हूँ। स्टफ़िंग बनाने के लिए मैंने एक बाउल लेकर इसमें 3 खाने की चम्मच के बराबर क्रश किया हुआ सूखा धनिया डाला है इसमें, और मैंने सिरके का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 खाने की चम्मच के बराबर मैंने सिरका डाला है। आमचूर मैंने इसके अंदर 1 चाय की चम्मच के बराबर डालकर चाट मसाला डाला है आधा खाने की चम्मच के बराबर। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने इसके साथ जो है इन मिर्चों की जो है स्टफ़िंग करनी है। तो ये स्टफ़िंग जो है मिर्चों की तैयार हो चुकी है। इसके बाद जो हरी मिर्चें जिनकी मैंने बीज निकाल कर रखे हुए थे, ये मिर्चें आपने इस तरह फिलिंग कर लेनी है। आपने छोटा स्पून लेना है, उसके साथ आपने इनकी अच्छे तरीके से फिलिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरह आपने स्टफ़िंग करके इसको इसको आपने थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा बंद कर लेना है इस तरह। तो यहाँ पर तमाम मिर्चों को मैंने इस तरह स्टफ़ करके रख लिया है। तो इसके बाद मैंने इस हमाम दस्ता लिया है, इसमें मैं 1 खाने की चम्मच के बराबर जो है अनारदाना लूँगा। और इसके बाद मैं इसके अंदर 1 हरी मिर्च थी, इसके अंदर आपने हरी मिर्च डालनी है 1 अदद चाप करके। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 इंच का टुकड़ा है मेरे पास अदरक का, ये आपने इसके अंदर डालना है और इसको आपने अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। इस चटनी को आपने इतनी देर तक क्रश करना है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट ना बन जाए, तब तक आपने इसको क्रश करना है। तो ये इस तरह की चटनी आपने बनानी है। तो ये देखें, इस तरह मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए इसको इस तरह क्रश करते हुए। तो जब ये बिल्कुल स्मूथी पेस्ट बन जाए इस चटनी का, तो उसके बाद आपने इसके अंदर आलू डालने हैं। आप इस चटनी को नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो आलू मेरे पास 3 अदद थे, इनको मैंने नमक वाले पानी में बॉयल कर लिया था। ये आपने आलू अच्छे तरीके से मैश करके आपने इस माम दस्ते में डालकर इनको आपने अच्छे तरीके से पीसना है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ से पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लें। तो आपने इन आलूओं को निकाल कर एक प्लेट में रख लेना है, क्योंकि इन आलूओं से मैं हरी मिर्चों की जो है वो जो हमने मिर्चें स्टफ़ करके रखी हुई थी, इनकी हमने इन आलूओं के साथ जो आलूओं की चटनी बनाई है इसके साथ स्टफ़िंग कर लेंगे। तो ये वो आलू हैं और इसके बाद ये हरी मिर्चें हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से बोल में पानी ले लिया है। पानी लेने के बाद ये आलू की चटनी है और ये हरी मिर्चें स्टफ़ की हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हाथों को थोड़ा सा पानी लगा लूँगा। पानी लगाने के बाद आपने ये जो आलू का पेस्ट बनाया हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से फैलाकर ये हरी मिर्च जो है आपने इसके ऊपर रखकर इसको नरम हाथों से आपने प्रेस करना है। और आपने दोबारा हाथों को थोड़ा सा पानी लगाकर इसको इस तरह आपने अच्छी सी इन हरी मिर्चों की कोटिंग कर लेनी है।
तो ये इस तरह मैं तमाम हरी मिर्चों की कोटिंग कर लूँगा और इनको एक प्लेट में रख लूँगा। तो यहाँ पर ये तमाम हरी मिर्चों की मैंने कोटिंग कर ली है। इसके बाद मैं इन आलूओं की कोटिंग के लिए पकौड़ा का जो पेस्ट बनाऊँगा, इस पेस्ट बनाने के लिए मैंने बेसन लेना है जो तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। इस बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने के बाद आपने इस बेसन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने 1.5 चाय के चम्मच के बराबर आपने नमक इसके अंदर डालना है। अगर आपको इसका बैटर स्पाइसी चाहिए तो आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर डालना है और 1 चाय के चम्मच के बराबर अजवाइन डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करके, और ये स्मूथ सा पकौड़ों का बैटर बनाना है। आपने इस बैटर को जो है पकौड़ों के बैटर को ना तो ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा थिन रखना है। तो इसके साथ आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये देखें, ये बैटर जो है माशाल्लाह इसकी थिकनेस इस बैटर की इतनी होनी चाहिए। जब आप इसके अंदर चिली डालें तो चिली की कोटिंग जो है वो गिरनी नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन में ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद ये जो बैटर है आपने इसमें स्टफ़ की चिली डिप करके एक एक करके आपने इस ऑयल में डालनी है। ऑयल की हीट जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो आपने मीडियम हाई हीट पर इन तमाम पकौड़ों को फ्राई करना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। जब ये चिली पकौड़ा तैयार हो जाए तो आपने इस स्टैनर से इसको निकाल लेना है। उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन कर लेनी है। मैं इन पकौड़ों को हरी चटनी के साथ सर्व कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने कुकिंग से मतलब कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मेरी ये बनाई वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।